कोलकाता में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ ब्रूटल रेप, देन मर्डर, मल्टीपल इंजरीज ऑन द बॉडी। पोस्टमार्टम में ऐसी डिटेल्स बाहर आई, कवर अप की एक्यूजेशन। तो जैसे जैसे ये डिटेल सामने आ रहे हैं वैसे वैसे लोगों के मन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पहले प्रोटेस्ट पे उतरे डॉक्टर्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स, आज मुंबई शहर में औरतें घरों से बाहर आई। 11 बजे का वक्त सबने डिसाइड किया। 11:30 औरतें इकट्ठी हुई टू क्लेम द नाइट इज आवर्स का स्लोगन लेके औरतें घरों से बाहर निकली। उनका कहना था कि हम पूरी तरह से फ्री इंडिया में नहीं है जब तक रात पे जितना आदमियों का हक है उतना हक हमारा नहीं होगा। जब तक वो सेफ फील नहीं करेंगी तब तक वो आज़ाद नहीं है, फ्री नहीं है। आज एक डॉक्टर के साथ हुआ है, सिर्फ एक डॉक्टर की बात नहीं है, घर घर की बेटी की बात है। आज बंगाल में हम दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, बट हमें दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने का अब और कोई हक नहीं है। जब तक हम घर की दुर्गा को हम जस्टिस नहीं दिलाते, हमें कोई हक नहीं बनता कि हम इतने जोरों शोरों से हम दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करें। हम लोग हमेशा सब कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, कुछ कुछ चीज़ें हम छुपा भी लेते हैं। मेनली हम ना जो हमारा जो वर्क प्लेस है ना, हम लोग आजकल देखते हैं कि लड़कियां हर जगह पे फाइटर प्लेन भी वो चला रही है, वॉर में भी जा रही है, सब कुछ कर रही है। हम कहते हैं कि लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है, सब कुछ। कि कुछ दिन पहले किसी ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हो क्या रहा है ना, हम लोग अपने वर्क प्लेस में सेफ नहीं है। अगर हमने कुछ डीप नेक कुछ पहन लिया या शर्ट का बटन खुल जाता है गलती से तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं। 10 नज़रें ऐसे देखते हैं ना, बस में आज भी हम बैठते हैं तो ऐसे ध्यान रखते कि किसी का एल्बो ना लग जाए। सो ये सब चीज़ें जो है ना, हमें इन सब चीज़ों से फ्रीडम चाहिए। ये आई डोंट नो कब मिलेगा। जो एजुकेशन है सिर्फ लड़कियों को ना दे, हम जो लड़के हैं आई थिंक उनको हम रोना भी सिखाए और लड़कियों को सहलाना भी सिखाए और प्यार से रखना भी सिखाए। लड़कियां ना उनके लिए एक प्रोडक्ट नहीं है, उनकी माँ बहन ये भी लड़कियां ही है। ये बेसिक एजुकेशन अगर घर से मिलना स्टार्ट हो जाए तो आई थिंक फ्यूचर में हम जैसा सोसाइटी हम लोग सोचते हैं कि हमारे सामने हो वैसा हो शायद। I came here because when I read about it, I thought about every bad thing that has happened to me and my other female friend. You know, most women we come across, most of us even bond over the fact that sexual harassment is something that's rampant, right, in different industries. And she was a doctor, she was working, and she was raped and murdered. How do you wrap your head around it? It happened in Calcutta. That's the place I call home, and that's what's happening to my sisters back home. So I don't know what to do, which is why when I heard that there's going to be a protest, I figured that, you know, some people are going to show up, and I thought that I might as well be a part of them because I feel helpless and I feel that that's all I could do at this point. If there is anything else that I can do, I would definitely try and do it. ये इंसिडेंट के बाद हम सब जो फीमेल डॉक्टर्स हैं हम और भी घबरा गई है। जब हमारी नाइट ड्यूटीज़ रहती है, हर हफ्ते हम एक 24 आवर की ड्यूटी करते हैं। रेसिडेंट डॉक्टर्स, मैं तो इंटर्न हूँ, रेसिडेंट डॉक्टर्स जो रहते हैं वो 3-3, 4-4 दिन 24 आवर घंटे की ड्यूटी करते हैं। और हमेशा जब मॉम डैड बोलते हैं कि अरे यू नो तुम लोग सेफ़ रहोगे ना, हम बोलते हैं मम्मी मैं पार्टी थोड़ी ना जा रही हूँ, मैं बाहर थोड़ी ना जा रही हूँ, मैं हॉस्पिटल में ही जा रही हूँ। ऐसे कितने बार कॉन्वर्सेशंस किए और ये इंसिडेंट के बाद एक ही सोच आ रही है कि ये मेरे साथ भी हो सकता था। Every girl will be safe, sound and can travel and work on her own. That we as women, we should be safe at whatever time, whatever we are wearing. It shouldn't matter. We should focus just on our work and nothing else, and not on our safety. That is all we want, and that is why that is why every time we are saying that the night is ours, and that is why we are starting the rally at 11 or 11:30 because tomorrow is Independence Day. So before we at the stroke of midnight, before the stroke of midnight, we can claim ourselves to be independent of all this suppression, all this extortion that we are facing every day.
मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, हम लोग सेफ नहीं फील कर पाते बच्चे को बाहर छोड़ने के लिए। एक डॉक्टर के साथ ये हादसा होता है, क्यों हम लोग गलती, छोटे छोटे गलती को भी ना हम छुपाते हैं, जो हमें छुपाना नहीं चाहिए, किसी का भी हो। ये नहीं है कि ये छोटा गलती आज कर रहा है कल नहीं करेगा, नहीं, ये करते जाएगा, ये आगे भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे साइलेंस प्रोटेस्ट करने आए हैं कि वी वांट जस्टिस, बस। आदमी लोग क्या कर सकते हैं? उनका नज़रिया, उनका एटीट्यूड, उनका सोचने का ढंग चेंज होना चाहिए लड़की के प्रति। मेरा मेन, अभी लड़की को लोग के क्या करोगे, 70 इयर्स इंडिपेंडेंस हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, मगर वो इंडिपेंडेंस कंप्लीट नहीं है। बिकॉज ये इंडिपेंडेंस कंट्री में 78 इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट है, मगर लड़कियों को हक नहीं है अपने तरीके से कपड़ा पहने, अपने तरीके से घूमे, अपने तरीके से अपना आवाज़ उठाए। तो प्रॉब्लम लड़कियों का नहीं है, लड़कियों की तरफ लड़के का एटीट्यूड लेके है, उनका नज़रिया लेके है। वो जब तक नहीं चेंज होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बीइंग ए मेल, आई एम टेलिंग दिस बिकॉज आई हैव ए डॉटर एज वेल। सो मैं क्या डरूँ अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए, या उसको काबिल बनाओ कि ये सबके साथ लड़े। It's not only brutal that something like this has happened, but the state government of West Bengal, the administration, as well as the entire system should take responsibility of what happened, and there should be an unequivocal demand for Chief Minister Mamata Banerjee's resignation, considering that she herself is a woman, and there was an attempt to cover up the actual incident. There has been attempts at tampering with the evidence. So I hope, whatever little bit we did here today, of course, given that we found out about it at a very short notice, but I really, really hope that back home at Calcutta and all across West Bengal, I know doctors are protesting all over India, but I really, really hope that the people of West Bengal don't let go of this very easily and should just demand the resignation of the Chief Minister. Because this, I think, has crossed a line. Of course, this has been happening for so many years now that we become accustomed to violence against women. It has become normalized in our day-to-day lives. But I think this, somewhere down the line, this has crossed the line, this particular incident. And I just hope that, of course, there is a demand for justice. But in the longer run, people who are responsible, they should be punished. And there should be an attempt by the system, by the government, by the administration for course correction. हमें जो फ्रीडम मिलना चाहिए वो फ्रीडम, जैसा कि हमें लगता है कि हमें मिल गया है, बट वो हमें नहीं मिला है। दिस इज़ द रिज़ल्ट कि हमें क्या मिल रहा है कि अगर 78th ऑफ इंडिपेंडेंस डे में भी औरतें, लड़कियां सेफ़ नहीं है, तो हमें ये इंडिपेंडेंस को, ये इंडिपेंडेंट डे को बॉयकॉट करना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी औरतें, जितने भी लड़कियां हैं, वो लोग अगर फ्री नहीं है तो फ्रीडम मनाने का कोई हक हमें तो नहीं है, क्योंकि हम तो फ्री होके हम अपने आप में सोच रहे हैं कि हम बहुत फ्री हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी 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 हीनियस क्राइम। ये कोलकाता में हुआ है, कभी जयपुर में हो रहा है, कभी दिल्ली में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है। चाहे वो गांव में हो रहा है, शहर में हो रहा है, कहीं स्कूल में हो रहा है, कहीं बस में हो रहा है, कहीं हॉस्पिटल में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है। आज हम लोग कहीं भी सेफ़ नहीं है। हम शायद सोचते हैं कि हम लोग कराटे सीख लेंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, हमारे पास एजुकेशन हो जाएगा, तो उस जगह पे हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। शायद गांव में जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, शायद वहाँ पर लोगों को ज़रूरत है ये सब का, लेकिन कहाँ है? सब जगह तो हो रहा है, डॉक्टर के साथ हो रहा है, और उससे ज़्यादा और कौन हो सकता है? उससे ज़्यादा एजुकेशनल सिस्टम, हॉस्पिटल, और उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? तो दिस इज़ समथिंग वेरी हीनियस क्राइम।